अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल ख़ान। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। जब बिग बैंग हुआ तो हाइड्रोजन के बनने के बाद फ्यूजन रिएक्शन कायनात में शुरू हुए और ये रिएक्शन बहुत ही साफ एनर्जी देती है। सूरज इस रिएक्शन की फैक्ट्री है और इस तरह और सितारे भी। सितारों में ये रिएक्शंस आम हो रहे होते हैं। सूरज हमें एनर्जी देती है क्योंकि ज़िंदगी एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती। एनर्जी की ज़रूरत इंसानों समेत पौधों और जानवरों को भी है। ये एनर्जी हमें सन से मिलती है। फ्यूजन रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि इस रिएक्शन में मटेरियल्स कम इस्तेमाल होते हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है। मसलन इंसान की 60 साल की ज़िंदगी का एनर्जी अगर आपने फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए लेना है तो सिर्फ 1 लीटर पानी और लिथियम जो लैपटॉप की बैटरी में इस्तेमाल होती है, ये दोनों चीज़ें चाहिए होगी। जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आप 60 साल की एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। एक और तरीका फिजन रिएक्शन का है जिसमें एक आइसोटोप 2 और एलिमेंट्स में तब्दील किया जाता है। लेकिन फिजन रिएक्शन का नुकसान यह है कि इसमें गंदगी और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होते हैं जो कि जानदारों के लिए शदीद ख़तरनाक है। दूसरी तरफ फ्यूजन रिएक्शन में तकरीबन कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए चाइना ने फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल शुरू किया क्योंकि पानी हमारे पास बहुत मकदार में मौजूद है और लिथियम भी ज़मीन से हासिल हो सकता है। फ्यूचर में साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इससे एनर्जी भी ज़्यादा हासिल होगी और नुकसानात भी कोई नहीं है। चाइना के पास जो फ्यूजन रिएक्टर हैं इसको टोकामेक कहा जाता है। इसका नाम है ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक और ये मशीन चाइना के शहर हेफाई में मौजूद है और ये तकरीबन 2006 से काम कर रहा है। ये टॉपिक अभी उभरा है, इसलिए मीडिया में इसे बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, लेकिन चाइना में इस पर 2006 से काम किया जा रहा है। इस मशीन में प्लाज्मा को कंपाइंड किया जाता है जो कि एक चार्ज पार्टिकल होता है और इसको बहुत तेज़ी के साथ मूव किया जाता है। मूव करने के बाद इसे मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए बाहर जाने से यानी मशीन से बाहर जाने से रोक लिया जाता है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड एक पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसका नाम आइटर या ईटर है और ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 2025 यानी 2025 को मुकम्मल होगा। आप ईटर की कुछ वीडियोस खुद मुलाहिजा फरमाएं।